राधे राधे बच्चों। तो पिछली क्लास और इस क्लास थोड़ा गैप आ गया था, इस बीच रीट प्री का एग्जाम हुआ। तो अपन ने जो टॉपिक पहले पढ़े थे प्रतिशत की जो 3 क्लासें हुई, इस तीसरी क्लास ही रीट प्री में क्वेश्चन आया था कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा। इसी पे प्रतिशत से ये क्वेश्चन आया था। और अगर अनुपात से देख बेसिक क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे बेसिक क्लासों से, तो वहाँ से अनुपात भी क्वेश्चन आए थे। तो आज अपन प्रतिशत को और आगे बढ़ाते हैं। प्रतिशत का जो आज का अपना क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने इसकी पिछली क्लास जो आप डलेगी उसमें देखना है। इस प्रकार क्वेश्चन चीनी, थोड़ा सा चेंज है उस क्वेश्चन में। चीनी के भाव में 25% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपए में पहले से 4 kg चीनी कम खरीद पाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कम खरीद पाता है। तो बताओ, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से आपको, दोनों ही करेंगे अपन वहाँ, 2 टाइप के मतलब। तो बताओ पहला क्या पूछ सकता है कि चीनी का बड़ा दाम, यानी ये पूछ सकता है आपसे। या फिर ये भी पूछ सकता है कि चीनी का वास्तविक दाम, या फिर ये नाम भी आ सकता है कि प्रारंभिक पूर्व का दाम या पूर्व का दाम, यानी पहले उसका क्या दाम था, कितने रुपए में वो आती थी। इस प्रकार आपसे वो पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनो कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, चीनी का जो भी भाव था पता नहीं है, पर उसके भाव में 25% की वृद्धि हो गई तो व्यक्ति 320 रुपए में पहले से 4 किलो चीनी कम खरीद पाता। यानी वो पहले 320 रुपए ले जाता था, और जो भी जना कितनी किलो चीनी खरीदता था पता नहीं, जैसे मान लें अपन 10 किलो खरीदता था, तो अब वो 320 में 4 किलो कम खरीद, यानी पहले 10 किलो खरीदता था तो अब उसकी 6 किलो ही चीनी आ रही है 320 में। क्यों आ रही है? क्योंकि 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई चीनी के भाव में। तो बताओ चीनी का यानी बढ़ा हुआ दाम कितना है। यानी ये 25% जो बढ़ी है, यानी इस 25% में ये यानी 4 किलो जो कम आ रही है वो इसी के बराबर आ रही है। यानी 25% वृद्धि हुई है तो वो किसके बराबर है, 4 किलो के बराबर। और ये 320 में 4 किलो कम आ रही है। तो 320 का अगर अपन 25% निकालें तो ये बढ़ा हुआ दाम आ जाएगा। यानी इस पे ये जो 4 किलो का टोटल दाम है वो कितना बढ़ा, 320 पे। तो 320 इंटू 25/100, 25 चौक 100, वो 4 से इसको काटेंगे, 4 × 8 = 32, 80 रुपये। यानी वो 4 किलो चीनी जो है वो कितने रुपए की पड़ रही है, 4 किलो चीनी 80 रुपये की। परंतु 4 किलो चीनी का नहीं पूछा, वो 1 किलो चीनी का बढ़ा हुआ दाम, यानी 1 किलो पे कितना रुपए बढ़ा। तो ये कितने किलो चीनी का दाम है, 80 रुपये। 4 किलो चीनी का यानी 320 का 25%, यानी इतने किलो चीनी वो इतने रुपए की। अगर वो 80 रुपये और ले जाता तो 4 किलो चीनी और आ जाती। तो 80, अब 1 किलो का निकालें तो 80/4, तो 4 दूना 8, यानी 20 रुपये प्रति केजी उस चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य है। ये पहला आंसर आ गया। यानी 1 किलो पे कितने रुपए बढ़े, 20 रुपये बढ़े। सुनो देखो क्या करना है कि 320 जितना भाव बढ़ा उसका 320 का 25%, ये किसके बराबर बढ़ा है, 4 किलो चीनी। यानी अगर वो इतने रुपए और ले जाता तो इतने किलो चीनी और आ जाती, परंतु ये किसके बराबर है, 25% के बराबर है। ठीक है।
तो 320 का 25% 80 रुपये। अब 80 रुपये ये 4 किलो चीनी का माल का भाव है, तो 1 किलो का निकालने के लिए 80 में किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, 1 किलो पे कितने रुपए बढ़े, 20 रुपये। अब उसने पूछा है कि चीनी का प्रारंभ, यानी अब भी इतना रुपए, 20 रुपये की आ रही है वो चीनी, 20 रुपये बढ़ गए। तो अब चीनी का वास्तविक दाम कितना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, माना जो पहले का दाम है वो 100 रुपये, पूर्व का दाम, ठीक है, पूर्व मान रहे अपन, पूर्व का दाम 100 है, इस पे कितने की वृद्धि हुई, 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि तो अपने हिसाब से वो कितने का, 100 रुपये की चीनी है, उससे 25% की वृद्धि हुई, तो अब वो कितने में, 125 में मिल रही है बाद में, ठीक है। ये अपने हिसाब से कितना बड़ा, रियल में कितना बड़ा, ये चीज़ मैंने अनुपात में बताई थी, बार बार ये चीज़ आ रही है। इस प्रकार कैसे करते हैं कि अपना सवाल का दिया हुआ मान यानी जो एक्चुअल मान है, अपना मान यानी ये तो बढ़ा हुआ मान, अपने हिसाब से यानी पूर्व में ये माना, अगर 25% बढ़े तो ये मान हो जाता है, यानी 100, ये 20 किसके बराबर, 125 के, और फिर यहाँ इंटू किससे होते हैं, किससे करते हैं, जो मान निकालना है, निकालना क्या है, पूर्व का मान, पूर्व का, अब पूर्व का मान आपने कितना माना, 100, तो इंटू 100 से गुणा कर दें। इसको सोल्व करेंगे, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 4 का भाग, 5 का भाग इसमें 20 में 5 चौक 20, और 5 से 4 को 4 से करेंगे तो 16 रुपये प्रति केजी। यानी पहले का दाम कितना रुपए था, 16 रुपये में चीनी आती थी, अब बढ़ा हुआ दाम, और बाद में बढ़ा हुआ दाम कितना है, 20 रुपये प्रति किलो। तो ठीक है, इस प्रकार दोनों के आंसर हो जाएंगे। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके थोड़ी बहुत कुछ बातें नहीं आएगी समझ तो उसमें आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं कि दूध के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में पहले से 3 लीटर दूध कम खरीद पाता है। तो बताओ वही दो क्वेश्चन इसके भी, तो बताओ क्या बताना है कि दूध का बढ़ा हुआ दाम प्रति लीटर, और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है दूध का पूर्व का दाम, यानी पहले क्या दाम था प्रति लीटर, इसको वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, इधर सुनो, दूध के भाव में 20%, जो पहले भाव था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की क्या हो गई, वृद्धि। इस प्रकार वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति है जो 420 रुपये में जो पहले दूध खरीद पाता था, उससे अब वो कितना कम दूध खरीद पा रहा है, 3 लीटर दूध कम आ रहा है उसके। तो पहले का ये निकाल रहे हैं बढ़ा हुआ दाम, कैसे निकालेंगे, 480 का, यानी ये दाम बढ़ा है, यानी 480 का 20% निकालेंगे, वो किसका माना जाएगा, इस 3 लीटर दूध का। तो 480 का 20%, तो 480 इंटू 20/100, ये 0 और इससे ये, तो ये कितना आ गया, 96 रुपये। अगर वो और ले जाए तो उसके ये 3 लीटर दूध भी आ जाए, 96 रुपये कम बढ़ गए, ये मान लो 3 लीटर में बढ़े। अब 1 लीटर का निकालना है तो 96/3, 3 3 3 6, यानी 32 रुपये किस पे बढ़ गए,
प्रति लीटर, 32 रुपये प्रति लीटर उसका दाम हो गया। ये तो पहले का आंसर। अब वो पूछ रहा है सेकंड आंसर कि पहले क्या था, अभी का उसकी रेट कितनी है, 32 रुपये। पहले क्या रेट थी, तो उसको निकालने के लिए माना पहले का दाम कितना मान लें, पूर्व में दाम 100 रुपये मान लें। इस पे कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो वो मान कितना हो जाएगा, 120। ये बाद का दाम, ठीक है। अपने हिसाब से बाद का दाम कितना 32 है, इसके हिसाब से कितना है, 120 है। निकालना क्या है अपन को, पूर्व का दाम, तो इंटू किससे कर दें, 100 से, ठीक है। जो निकालना उससे गुणा कर दिया जाता है। यह कितना है, 32, ठीक है। तो इसको काटेंगे 0 से 0, 4 8 32 और 4 3 12, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 80/3। ये मैं 80/3, और इसका अगर भाग दोगे तो ये आ जाएगा 26 सही 2/3 रुपए प्रति लीटर। यानी बाद का दाम 32 रुपये था, और अगर इससे पहले का दाम पूछे तो वो कितना रुपए, 26 रुपये 26 सही 2/3 रुपये प्रति लीटर का दूध था। बाद में 20% उसमें मान बढ़ाया, तो कितने का दूध हो गया, 32 रुपये प्रति लीटर का दूध हो गया। तो इस प्रकार दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। परंतु अगर कभी कभी एक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, वो सीधा ये क्वेश्चन ना पूछते हुए सीधा ये पूछेगा तो भी अपन को पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट इसी टाइप का। पेट्रोल के भाव में 10%, इस बार कमी वाला सवाल, 10% कमी होने पर व्यक्ति 1350 रुपये में पहले से 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है। तो बताओ पेट्रोल का वास्तविक दाम प्रति लीटर होगा। यानी जो अपन वास्तविक दाम, यानी पूर्व का दाम, अपन पहले दूसरा नंबर का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। वो विषय में पूछ लिया सीधा कि पेट्रोल के भाव में, जो भी पेट्रोल का पहले भाव था उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई, 10% की कमी होने पर जो एक व्यक्ति 1350 रुपये पहले से, यानी अब कमी हुई है, यानी भाव में कमी हुई है, तो वो पहले 1350 में जो पेट्रोल खरीद पाता था उसमें अगर कमी हो गई तो वो 2 लीटर उसके जो पेट्रोल है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। 10% की कमी होने पर 2 लीटर पेट्रोल उसके एक्स्ट्रा आ रहा है, पेट्रोल अधिक खरीद पाता है। तो बताओ पेट्रोल का पहले, यानी वास्तविक दाम प्रति लीटर होगा, यानी पहले कितना दाम था। तो अपन क्या करें, 1350, पहले तो एक बढ़ा हुआ दाम निकालें जो पहले निकाले, 1350 का 10% निकालें तो 1350 इंटू 10/100, ये 0 से ये 0 और इससे ये, यानी 135 रुपये, यानी 135 रुपये अगर वो कम ले जाता, इस 1350 में 135 रुपये कम ले जाता, तो भी उसके जो पहले वो पेट्रोल ला पा रहा था वो आ जाता। परंतु वो उस 135 पूरे ले जा रहा है, इसमें 2 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा, अगर इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 67.5 रुपये
प्रति लीटर, यानी 1 लीटर पे 1 लीटर उसके का भाव ये हो गया, इतने रुपए कम का पेट्रोल हो गया। ठीक है, अब अपन को बाद का दाम निकालना है, तो इसको वही निकालने का तरीका वही रहेगा। 100 रुपये अपन ने पूर्व का दाम मान लिया, माना पूर्व का दाम। ठीक है, इस पे कितने रुपए की कमी हुई, 10% की कमी हुई है, माइनस हुआ है। तो ये अपन अब वैल्यू कितनी आएगी, 110 नहीं आएगी, 90 आएगी। पहले 10% वृद्धि हो रही थी, 20 हो रही थी, तो 120 कर देते, 110 कर देते, पर 100 पहले है, 10% की कमी हुई, तो अब वो कितने का है, 90 का है। ठीक है, ये बाद का दाम है, अपने हिसाब से बाद का दाम है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए ये बाद का दाम, ठीक है, ये वही पहले निकाले थे, 135/2, यानी 1 लीटर पे बाद का दाम कितना है, 67.5। अपने हिसाब से कितना है, 90 है। ठीक है, पहले का दाम। ठीक है, बाद मतलब बाद में ये दाम रहा, और इस रियल दाम ये है, बाद अपने हिसाब से ये दाम है। निकालना क्या है अपन को, पूर्व का दाम, वास्तविक दाम, इनटू किससे करते हैं, 100 से। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 0, इस जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 9 का भाग इस 675 में दोगे तो ये आ जाएगा 75 रुपये प्रति लीटर, यानी बाद में पहले कितना दाम था, 75 रुपये का 1 लीटर आ रहा था, और जैसे 10% की कमी हुई तो वो कितने में आता था, 67.5 रुपये प्रति लीटर में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था। तो बाद का दाम पूछेगा तो भी अपन को ये वाला काम तो करना ही होगा, तब जाके ये वाली वैल्यू निकल पाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, आज का एक और लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको करते हैं। ये भी एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन इस बेसिक क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं प्रतिशत में। नेक्स्ट क्लास में जो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ह्रास वाले प्रतिशत के जो भी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। ये आज का अंतिम सवाल कि यदि एक पेन की कीमत को, एक पेन की कीमत को 20% घटाया जाए तो 20% घटाया जाए तो एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 पेन खरीद पाता है। तो बताओ पेन की प्रारंभिक कीमत क्या थी, प्रारंभिक कीमत क्या थी। ठीक है, कैसे करेंगे, यदि एक पेन की जो कीमत है उसको क्या किया जा रहा है, 20% घटाया जाता है, तो वही पहले वाला टाइप हो गया, वही 20% घटाया जाता है। 10 रुपये में वो कितना पेन खरीद पाता है, 10 पेन खरीद पाता है, यानी वो पहले घटाया जाता है, 10 रुपये में पहले कम पेन खरीद पाता होगा, तो वो 5 पेन खरीद पा रहा है 20% वैल्यू घटाने पर। तो बताओ पेन की प्रारंभिक कीमत क्या थी। तो वही 10 का 20% निकालेंगे, तो 10 इंटू 20/100, इस 0 से ये, इससे ये कितना आया, 2 रुपये आया। अब 2 रुपये आया, 2 रुपये में मतलब वो 5 पेन खरीद पा रहा है। ठीक है, तो एक पेन का निकाला अभी 2 रुपये, 2/5 है, इसको ऐसा करें ना, पैसे में कन्वर्ट कर दे, ये 200 पैसे हो गए। ठीक है, 200 पैसे होगा। अगर इस सवाल के ऑप्शन देखें तो मैं ऑप्शन दे दूँ आपको, इसके ऑप्शन है पैसे में ही है, इस वजह से पैसे से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ऑप्शन होंगे तो 20 पैसे, 45 पैसे, और सी ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन है 50
पैसे, और डी ऑप्शन है इसका 55 पैसे। इस वजह से पैसे में कन्वर्ट करते हुए मान लो कि इतने पैसे उसके मान बढ़े। अगर एक पेन, ये इतने पेन खरीद पाता है, 5 पेन का मूल्य, ठीक है, तो एक पेन का निकालने बढ़ा हुआ दाम, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे, 40 पैसे, ठीक है, 40 पैसे। ये कौन सी रेट हो गई, बाद की रेट, बाद की रेट। अब देखो यहाँ पे यूँ नहीं है कि 40 पैसे आ गए सीधा 40 को टिक करते हैं, पहला ऑप्शन आपको ही मिल रहा है, वो प्रारंभिक दाम पूछ रहा है, ये बाद की रेट है ये, ठीक है। प्रारंभिक कीमत क्या होगी, तो इसको वही निकालने के लिए वही अपन ने माना 100 माना, पूर्व का दाम मान लिया, पूर्व का दाम 100, ठीक है। इस पे कितने प्रतिशत की वृद्धि, सॉरी 20% घटाया जाता है, 20% घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। ये बाद का दाम अपने हिसाब से, ठीक है, बाद का दाम अपने हिसाब से पहले का दाम 100 रुपये, ठीक है। तो ये तो बाद का दाम सवाल के हिसाब से, अपने हिसाब से बाद का दाम 80 रुपये बटा 80। अपन को निकालना है पहले का दाम, तो इंटू किससे कर दो, 100 से गुणा कर दो, ठीक है। वही जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं कर रहे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 मतलब इससे काटेंगे 8, ये 8 से 2 बार, ठीक है, तो और 2 से मतलब एक यहाँ जीरो बचा है, 2 से ये 5 बार, ठीक है, तो 5/2 आ जाएंगे, ठीक है, और एक जीरो ये हो जाएगा, तो 50/2। गलती कर रहे हैं हम, एक मिनट गलती हो गई सॉरी। ये 40 कितना, ये 80 और इंटू 100, ठीक है गलती पहले काट, तो ये 2 बार कट गया, और 2 से कितनी बार कट गया, 50 बार, तो 50 पैसे प्रति ये पेन, यानी एक पेन के क्या मूल्य हैं, 50 पैसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। वो काटने पहले गलती हो गई थी, तो एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 50 पैसे। देखो वो फर्स्ट में आपको यहाँ से आंसर आपको ये टिक करने के लिए बोलेगा, परंतु ये नहीं है, वो पूछ रहे हैं प्रारंभिक दाम। ये जो 40 पैसे ये कौन सा मान है, बाद का रेट है, क्योंकि 20% घटाया है, तो पहले वो 50 पैसे का पेन था, 20% घटाया वैल्यू, तो वो 40 पैसे का हुआ, ठीक है, 40 पैसे का, परंतु 20% घटाया, यानी पहले का क्या दाम था, तो पहले का क्या दाम था, 50 पैसे प्रति पेन था, यानी एक पेन का मूल्य कितना था, 50 पैसे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में प्रतिशत के जो बेसिक क्वेश्चन है तो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन है, वृद्धि जनसंख्या, ह्रास वाले जो भी क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या ये है, कमी होती है, वृद्धि होती है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।